हेलो एवरीवन। आज हम वोकैबुलरी का एक पार्ट शुरू करेंगे जो कि एक वर्ब है लूज। लूज को हम किस तरह से यूज करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म है लूज, सेकंड लॉस्ट और थर्ड भी लॉस्ट ही है। तो इसके क्या क्या यूज हैं, किस तरह हम इसको यूज करते हैं। हमें बहुत कॉमनली पता है कोई चीज खो देने के लिए आता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वर्ब ऐसा है जो कई जगह यूज हो सकता है। किस तरह यूज होता है इसको हम इस वीडियो में और आने वाले 2-3 वीडियो में और कवर करेंगे, बिकॉज एक बहुत लंबा एक ही लेसन बना देना विल नॉट बी एनफ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले यूज देखते हैं। तो अगर हमारा कोई सामान खो जाए, जैसे बैग या फिर कोई फोन या फिर वॉलेट, तो हम उसके लिए और भी किसी भी चीज के खोने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो लूज अ बैग, फोन, वॉलेट एटसेट्रा। इसकी मीनिंग क्या लिखी? टू बी नॉट एबल टू फाइंड समथिंग, किसी चीज को हम ढूंढ ना पाए। जैसे शी लॉस्ट हर बैग, उसका बैग खो गया। ध्यान हमें ये रखना है इसमें, चीज देखिए कि जिसका सामान खोया है उसको सब्जेक्ट बनाना है। शी, हमने बैग को नहीं बनाया सब्जेक्ट, बैग लॉस्ट। वो भी हो सकता है गेट लगाकर, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहां पर हमने सिंपली क्या करा, जिस पर्सन का सामान खोया उसे सब्जेक्ट बनाया, फिर लूज वर्ब आया, और फिर बैग जो चीज खोई है उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लूज वर्ब के बाद यूज किया। इसी तरह आई लॉस्ट माई वॉलेट एंड इट टुक मी 1 hour टू फाइंड इट। मेरा पर्स खो गया और मुझे उसे ढूंढने में 1 घंटा लगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं ही हैज लॉस्ट हिज फोन, उसका फोन खो गया। तो इसको भी हम यूज कर लेते हैं ये बताने के लिए कि मेरा फोन, उसका फोन या उसका कोई भी सामान खो गया। शी लॉस्ट हर रिंग, उसकी अंगूठी खो गई थी। इसी तरह हम इसको यूज करते हैं अगर हम रास्ता वगैरह भटक जाएं, किसी चीज के इस बारे में बात करनी हो, क्या वो रास्ता खो गया, मैं रास्ता खो गया, तो भी हम लूज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लूज वंस वे, when a person can't find way to a place, जब आप किसी जगह तक पहुंच ना पाए और आप रास्ता भटक जाएं। जैसे I lost my way to the airport, मैं एयरपोर्ट का रास्ता भटक गया, मुझे यानी एयरपोर्ट का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जिस आदमी का रास्ता खोया है वही सब्जेक्ट बना, और जिस जगह जाते हुए खोया है वहां से पहले टू प्रेपोजिशन लगाकर फिर वो प्लेस, वो जगह आई। इसी तरह ही लॉस्ट हिज वे टू हिज न्यू होम, उसका अपना जो नया घर था उसका रास्ता भटक गया, वो वहां नहीं पहुंच पा रहा था। इसी तरह यूज दिस ऐप इन केस यू लूज योर वे, इस ऐप, इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें अगर आप रास्ता भटक जाएं। आगे इसके और कुछ यूजेस भी देख लेते हैं आइए। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं लूज को, ये इंटरेस्टिंग है, जब आपका किसी चीज पर कंट्रोल ना रहे। जैसे कार वगैरह चलाते हुए कुछ ऐसा हुआ हादसा सड़क पर कि आपका गाड़ी पर से कंट्रोल खत्म हो गया, तो उसके लिए भी हम लूज कंट्रोल यूज करते हैं। इसी तरह हम यूज करते हैं बैलेंस वगैरह, हमारा किसी चीज पर से बिगड़ जाए, बाइक चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, तो भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूज कंट्रोल, लूज बैलेंस, टू बी नॉट एबल टू कंट्रोल समथिंग। मैंने एक सिंपल मीनिंग दे दिया है, वो इतना क्लियर नहीं है, डीप में नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया। जैसे टेकिंग अ शार्प टर्न ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑफ द बाइक, वो एकदम से मोड़ ले रहा था, शार्प टर्न यानी तेजी से मोड़ रहा था, जैसे सीधे जाते जाते एकदम राइट या लेफ्ट मुड़ जाए आप, और क्या हुआ, वो उसका बैलेंस जो था वो बिगड़ गया और वो बाइक से गिर गया। इसी तरह शी लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड रैम्ड इनटू अ शॉप, वो अपनी गाड़ी पर से उसका कंट्रोल खत्म हो गया, कंट्रोल हो गया यानी वो उसके कंट्रोल में नहीं रही, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और वो जाकर एक शॉप से, दुकान से टकरा गई। रैम इनटू समथिंग होता है किसी चीज में फोर्स के साथ टक्कर मार देना। इसी तरह आई थिंक दे हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, हालात के ऊपर आपका काबू ना रहे उसके लिए भी हम लूज कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और इसका हम लास्ट यूज लेंगे आज के लिए, वो है जब हमारी अपनी किसी एबिलिटी, कैपेबिलिटी पर जो है हम धीरे धीरे उस पे से हमारा कंट्रोल कम होने लगे, यानी जिस चीज में हम बहुत अच्छे थे या कोई चीज जिसकी जो कैपेसिटी थी वो अब उतनी नहीं रही, तो भी हम इसके साथ लूज वर्ब यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या नाउन आते हैं जनरली, जैसे लूज के साथ लूज एबिलिटी, लूज कैपेबिलिटी एंड लूज कैपेसिटी। तो एबिलिटी होता है कोई चीज जो आप करना जानते हैं, आपके अंदर स्किल, हुनर है। तो ये किसी स्किल, स्ट्रेंथ आपके अंदर है, किसी भी इंसान या किसी मशीन की कैपेसिटी है, वो कम हो जाए, उसके लिए हम लूज को यूज कर सकते हैं। जैसे रॉस हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू कीप द स्टूडेंट्स एंगेज्ड,
तो उसकी एक एबिलिटी थी, एबिलिटी का मतलब उसके अंदर एक स्किल, एक हुनर था कि वो बच्चों को पढ़ाते हुए बिल्कुल एंगेज रखता था, सब उसकी बातें सुनते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि वो एबिलिटी उसकी कम हो रही है, बच्चों ने उसकी क्लास में ध्यान देना कम कर दिया है। इसी तरह पीपल आर लूजिंग कैपेबिलिटी टू इंटरैक्ट, इन लोगों का जो एक दूसरे से बातचीत करने की कैपेबिलिटी होती है, उनके अंदर एक स्किल होता है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्पेशली जब से ये सोशल मीडिया और ये सब आए हैं, कॉन्वर्सेशन का प्लेटफॉर्म बदल गया। इसी तरह owing to poor maintenance machines have lost the capacity to work efficiently, यानी क्योंकि owing to का मतलब है इसकी वजह से, खराब मेंटेनेंस की वजह से जो मशीन थी उनकी जो कैपेसिटी थी काम करने की या प्रोड्यूस करने की, कोई चीज बनाने की, वो अब कम हो गई है। जितना पहले प्रोड्यूस कर पा रही थी, परफॉर्म कर पा रही थी, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। प्लीज इस वीडियो को समझें, ध्यान से देखें। वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए हम आगे और भी वीडियोस लाएंगे, एंड इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।